नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर पॉमिस्ट नील नरेंद्र आपके पाम का एनालिसिस कर रहा हूँ, जो कि इस प्रकार से है। सबसे पहले जब भी हम किसी पाम का एनालिसिस करते हैं तो हम उसके स्ट्रक्चर की बात ज़रूर करते हैं, क्योंकि पाम पे बनने वाले साइन जो है उनका बेस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि उस बेस के आधार पर ही पाम के में बनने वाले साइन जो होते हैं उनके रिज़ल्ट हमें मिलते हैं। अब यदि हम यहाँ बात करें तो आपका पाम जो है वो रेक्टेंगुलर शेप का है। रेक्टेंगुलर शेप के जहाँ पाम होते हैं उन लोगों को हमेशा अथॉरिटी पोजीशन मिलती है, यानी कि उनको जीवन में खुद संघर्ष नहीं करना पड़ता, वो लोगों के थ्रू काम करते हैं। यानी उन्हें ऑर्डर देने का अथॉरिटी होती है, यानी कि वो आज्ञा दे करके या ऑर्डर दे करके अपने कार्य को या अपने जीवन को संपन्न करते हैं या अपने कार्यों को संपन्न करते हैं। तो ये अथॉरिटी पाम है। अथॉरिटी पाम का मतलब ही यही होता है कि आपके अंदर वो सब गुण हैं जो कि एक अधिकारी के होते हैं। जैसे अधिकारी ऑर्डर करता है उसी तरीके से ये पाम निश्चित तौर पर आपको ये प्लस पॉइंट आपके हाथ के अंदर दिखाई देता है। अब अगर मैं फिंगर्स की बात करूं तो फिंगर्स की पोजीशन आपके हाथ में इस तरीके की है कि आप लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा उतावलापन है आपके अंदर। उतावलापन का मतलब होता है कि एक बेचैनी, एक किस्म का इंटरनल एंजाइटी होती है ये, जो व्यक्ति को ताबड़तोड़ काम करने के लिए मजबूर करता है। यानी कि बहुत फास्ट मूविंग काम, यानी डिसीजन करना, हर चीज़ में बहुत तेज़ चलना, या किसी भी चीज़ के किसी ने आपको कुछ कहा उस पर बहुत जल्दी उसको रिवर्ट करना और बहुत जल्दी उस बात का जवाब देना, यानी बिना सोचे समझे भी। और चाहे वो बात कई बार अच्छी भी हो सकती है और कई बार वो गलत भी साबित हो जाती है। तो इस तरह से लाइफ के अंदर क्या है कि जब आप बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन लेते हैं तो लाइफ में कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि आपके डिसीजंस कुछ गलत साबित हो जाते हैं। अब यदि मैं पाम के आपके फर्स्ट थर्ड पोर यानी इन वाले इन इन फैलेंजेस की बात करूं तो देखिए, ये फैलेंजेस जो है वो ऊपर वाली उंगली के कंपैरिजन में नीचे वाले फैलेंजेस चौड़े हैं। ऐसी स्थिति पाम की अच्छी मानी जाती है। जिस भी महिला जातक के थर्ड फैलेंज जो है ये इस तरीके से फूले हुए होते हैं तो निश्चित तौर पर उनको उन्हें हर दृष्टिकोण से वैसे बढ़िया माना जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो गई कि आपकी ये जो फिंगर है जिसे हम जुपिटर फिंगर कहते हैं, ये जुपिटर फिंगर जो है वो अपोलो फिंगर से बड़ी हो गई। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपका बृहस्पति के जो गुण हैं वो खत्म हो गए। बृहस्पति क्या देता है आपको? बृहस्पति देता है आपको वैवाहिक जीवन, यानी कि जो संबंध आप विवाह के दौरान के हिसाब से आप बनाएंगे उन संबंधों में आपको हमेशा दिक्कत आएगी। ऐसा नहीं है कि आप व्यवहारिक नहीं हैं, आप व्यवहारिक भी हैं, दुनिया आपको पसंद करेगी। लेकिन ये संबंध जब जुपिटर की उंगली इससे बड़ी हो जाती है, अपोलो से बड़ी हो जाती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो मांगलिक रिलेशन, यानी जिसे हम कहते हैं विवाह और विवाह से संबंधित जो आपके संबंध होते हैं वो अच्छे नहीं होते। चाहे वो आपके पति हो, सास हो, ससुर हो, ननंद हो, या इस तरीके के जो भी रिलेशन होते हैं हमारे या समाज के अंदर, तो उस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो वहाँ आपको नेगेटिविटी मिलेगी, नेगेटिविटी देखने को मिलेगी। यानी आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे वहाँ पे, और आपको भी, आप चाहे उनके लिए कुछ भी कर लो लेकिन वो भी आपको कोई उस तरह की अहमियत या आपको उस तरीके का कोई भी आपको मतलब पॉजिटिव रिजल्ट उनकी तरफ से आपको नहीं मिलेगा। तीसरी बात, ये जो बुद्धाज़ाई बनी हुई है, यानी इस अंगूठे पे ये जो बुद्धाज़ाई बनती है, ये एक तरह का सेल्फ मैग्नेटिज्म है, या इसे हम आप कह सकते हैं कि ये एक ओरा होता है जो व्यक्ति के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड आपका बहुत पॉजिटिव है। पॉजिटिव फील्ड का मतलब ये होता है कि जो भी व्यक्ति आपके संपर्क में आएगा वो निश्चित तौर पर आपसे प्रभावित होगा, चाहे वो आपकी बात से प्रभावित हो, चाहे आपके विचार से प्रभावित हो, चाहे आपकी जीवन शैली से प्रभावित हो, कुल मिलाकर के वो व्यक्ति आपसे प्रभावित होगा। ये ऐसा ईश्वर ने आपको पॉजिटिव पॉइंट एक आपकी लाइफ में दिया है। उसके बाद अगर हम प्लैनेट्स की बात करें तो आपके प्लैनेट्स लगभग लगभग जो है वो सभी अच्छी स्थिति में हैं, लेकिन ये प्लैनेट्स जो है अपने अपने मूल स्थान से, जिसे हम कहते हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। तो शिफ्ट होना जो है ये पितृदोष को इंडिकेट करता है। पितृदोष, पितृदोष
को हम इस तरीके से भी पहचान सकते हैं कि पितृदोष के कारण व्यक्ति की एक तो विवाह में समस्या आती है। पितृदोष की पहचान कैसे होती है, यानी कि पितृदोष आपके जीवन में कैसे बनता है। एस्ट्रोलॉजिकल तो हम बता सकते हैं कि राहु, सन इज अफेक्टेड बाय द राहु। और अगर हम palmistry में देख करके बताएं तो द प्लैनेट्स मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और अगर हम जनरल व्यक्ति से पूछे कि उसे कैसे पता लगेगा कि उसके जीवन में पितृदोष है, तो निश्चित तौर पर उसको विवाह से संबंधित दिक्कत आएगी। नंबर 2 बात यह है कि उसके घर में मांगलिक कार्यों की कमी हो जाती है, यानी मांगलिक कार्य उसके जीवन में नहीं होते, उन घरों में मांगलिक कार्य नहीं होते। तीसरा जो है वो ये देखने में आता है कि उस घर के अंदर आप देखेंगे कि सीलन बहुत ज़्यादा आएगी। आप घर का रंग पेंट नहीं करा पाएंगे, चाहते हुए भी नहीं करा पाएंगे। आपके पास पैसा भी होगा लेकिन आप फिर भी रंग पेंट नहीं करा पाएंगे, कई वर्षों तक आपका घर ऐसा ही पड़ा रहेगा। दूसरी चीज़ मैं ये कह रहा था कि इसमें एक और भी चीज़ जो नोट करने वाली है वो ये है कि अगर कोई बच्चा पढ़ने वाला है तो घर में जो पढ़ने वाला बच्चा होगा तो उसकी एजुकेशन में बाधा आएगी। इसके अलावा भी घर के अंदर असमय पर किसी की मृत्यु भी हो जाती है। इस तरीके की ये जब घटनाएं आपके जीवन में घटित होने लगें तो आप निश्चित तौर पर मानिएगा कि आपकी लाइफ के अंदर इस दोष से आप पीड़ित हैं। और ये दोष एक तरह से ये समझ लीजिए कि डस्ट की तरह होती है, यानी कि आपके जीवन की जो खूबसूरती होती है या जीवन की जितनी भी एक जो ग्रेसनेस होती है उसको ये, या हैप्पीनेस कह लीजिए, उसको ये ख़त्म कर देता है। तो निश्चित तौर पे सबसे पहले आपको इसका उपाय करना होगा, क्योंकि इसके बिना आपके हाथ में बनने वाले जितने भी पॉजिटिव साइन हैं उनका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। हाँ, ईश्वर की कृपा से, कुछ किसी विशेष कृपा से आपको कुछ चीज़ मिले तो बहुत ही अच्छी बात है, उसका डिस्कशन मैं यहाँ नहीं करूँगा। अब ये देखिए आप, अगर मैं यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पर काटूँ तो ये लगभग एज जो है वो 40 साल है। अगर हम इस 40 साल की बात करें तो यहाँ तक लगातार आपके जीवन के अंदर ये राहु रेखाओं का वार है, यानी ये जीवन में हर्डल को इंडिकेट करता है। हर्डल का मतलब होता है जीवन में परेशानियाँ। परेशानियाँ मानसिक हो सकती है, आर्थिक हो सकती है और आपके हेल्थ से रिलेटेड इशू भी हो सकते हैं। लेकिन देखिए आप, यहाँ पर आने के बाद ये एक ट्रायंगल बना। ये ट्रायंगल इस बात का इंडिकेशन है कि ये प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है कि यहाँ पर आपकी एक प्रॉपर्टी बनती है। ये लगभग 38 से के आसपास की एज यहाँ पर दिखाई दे रही है कि यहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टी मिलेगी। और उसके बाद आप देखिए कि कंटिन्यूस आपकी लाइफ के अंदर यहाँ पर कोई भी राहु रेखा ऐसी नहीं है जो इस हाथ को काट रही हो। उसके बाद ये और आप देखेंगे कि ये कंटिन्यूसली आपकी लाइफ के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर पहुंचाने में सक्षम है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो बहुत ही कम समय बाद आपके जीवन के अंदर बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा लाइफ में चेंज आने वाला है। देखिए, मैंने बहुत बार, इससे पहले भी एक बार मैंने आपका काफ़ी समय पहले एक बार एनालिसिस किया था, शायद उस समय मैंने आपको बताया था या नहीं, लेकिन आज फिर बताता हूँ कि देखिए ये आपकी फेट लाइन है और ये आपकी लाइफ लाइन है, और इसके बीच में ये जो साइन बन रहा है ना, ये साइन जो है वो मल्टी मिलेनियर के हाथ में होता है। मल्टी मिलेनियर का मतलब होता है कि काफ़ी बहुत ज़्यादा पैसे वाला व्यक्ति। यानी आप देखिए कि ढंग से इसको मैं दोबारा मार्क करके बताता हूँ कि ये आपकी रेखा और इस रेखा लाइफ लाइन के बीच में ये जो फिश टाइप आकृति बन रही है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरे एक वीडियो को भी अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि बहुत पैसे वाले लोगों के हाथ में मैंने 5 साइन बताए थे, उनमें से ये एक साइन है। उसके बाद आप ये कंटिन्यूस अपॉर्चुनिटी आ रही है। लेकिन हाँ, ये चंद्रमा की स्थिति आपके हाथ में अच्छी नहीं है। चंद्रमा की स्थिति व्यक्ति की मनोदशा को दिखाती है, यानी कि मनोदशा का दिखाने का मतलब होता है कि व्यक्ति मानसिक रूप से स्थिर नहीं होता। बहुत जल्दी उसके माइंड के अंदर प्लस माइनस चलता है, यानी बहुत जल्दी उतार चढ़ाव आते हैं। विचारों का जो परिवर्तन है वो बहुत जल्दी होता है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही विचार के साथ पूरा दिन निकाल दो। जैसे ही कोई व्यक्ति मिलता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, आपके माइंड का स्टेटस चेंज हो जाता है। तो ये जो है मानसिक तनाव क्रिएट करता है। उसके बाद अगर मैं लाइफ लाइन की, ये माइंड लाइन की बात करूँ तो माइंड लाइन आपकी शार्प है। ये अच्छी बुद्धि को दिखाती है, बहुत बौद्धिक कौशल को दिखाती है, या बुद्धिमत्ता को दिखाती है, या विजडम को दिखाती है, आप ये कह सकते हैं। तो ये एक अच्छी लाइन है जो निश्चित तौर पर आपके जीवन में आपको प्लस पॉइंट देती है। उसके बाद अगर हम यहाँ बात करें तो मनी ट्रायंगल की स्थिति भी ठीक है। मनी ट्रायंगल हालांकि छोटा है,
लेकिन ये आपके कैश फ्लो को कम नहीं पड़ने देगा। हालांकि ये यहाँ पर अभी ब्रेक है और ये ब्रेक इसका जो है मेरे हिसाब से 6 से 8 महीने के अंदर ये बंद हो जाएगा। जैसे ही ये बंद होगा आपके पास पैसे आने शुरू हो जाएंगे। पैसे आने नहीं, पैसे का संचय होना शुरू हो जाएगा, यानी कलेक्शन ऑफ मनी आपकी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये आपके लिए एक बहुत अच्छी बात है। उसके बाद जब भी ये देखिए, ये लाइन जब भी सैटर्न पे ख़त्म हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं हार्ट लाइन, हार्ट लाइन जब सैटर्न यानी कि इस अंगुली के नीचे आकर के मुड़ जाती है, या यहीं तक रुक जाती है, या इस तरीके से ऊपर चढ़ जाती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति के इमोशन को कोई नहीं समझ सकता। यानी आप किसी को अगर खून भी दोगे तो लोग कहेंगे ये पानी है, यानी ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। तो निश्चित तौर पर कभी कभी ऐसी स्थिति पैदा होने पर आपको मानसिक रूप से कष्ट भी होता है, लेकिन इससे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। योर सन इज़ वेरी स्ट्रांग बट दिस सन इज मतलब ये सन जो है आपका, ये राहु से अफेक्टेड है, जिसको मैंने पितृदोष का नाम दिया, और इसकी रेमेडी करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अन्यथा आपको परिणामों की प्राप्ति नहीं होगी। यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि विवाह, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपके रिलेशन हर व्यक्ति से बहुत अच्छे रहेंगे, यानी मधुर रिलेशन रहेंगे, लोग आपकी इज्जत करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन जो रिलेशन आप विवाह में कन्वर्ट कर दोगे वो रिलेशन आपका ठीक नहीं रहेगा। ऐसी ही आपकी लाइफ के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, यह समझ लीजिए इस तरीके की चीज़ आपके साथ में होगी। यानी विवाह और विवाह से होने वाले, प्राप्त होने वाले सुखों में आपको कभी भी एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, आप ये कह सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके इस लिटिल फिंगर यानी कि इस माउंट की और इस माउंट की, तो इसका जो कॉम्बिनेशन है वो इस बात को बताता है कि यू आर द बेस्ट कम्युनिकेटर, यानी आप बातचीत करने में बहुत अच्छे हैं। अपने बात से आप लोगों का दिल भी बहला सकते हैं और किसी को हील भी कर सकते हैं, हीलिंग क्वालिटी भी है। क्योंकि जब ये शनि की उंगली इस तरीके से स्टेप वाली स्टाइल में, यानी कि इस तरीके से स्टेपिंग स्टाइल में ऊपर चढ़ती है और इन दोनों उंगलियों के बीच में पहुंच जाती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति के अंदर हीलिंग क्वालिटी आ जाती है। हीलिंग क्वालिटी का मतलब होता है कि जैसे डॉक्टर्स होते हैं जो किसी को ठीक करते हैं, तो व्यक्ति अगर डॉक्टर ना भी हो लेकिन उसमें हीलिंग क्वालिटी हो, तो वो अपनी बातों से, अपने तजुर्बे से, अपने किसी भी विचार से किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य को ठीक करने की भी ताकत रखता है। यानी उसकी दुआओं में इतनी ताकत होती है कि वो व्यक्ति को काफ़ी आराम, यानी उसको आराम पहुंचाने की स्थिति में ऐसा व्यक्ति होता है, और ऐसे व्यक्तियों को ईश्वर का ये आशीर्वाद भी होता है। तो ओवरऑल अगर मैं कंक्लूड करूं इस बात को, तो कंक्लूजन इसका ये है, जो मैंने आपको स्पष्ट रूप से समझाया, कि आपकी जो लेटर एज यानी कि बाद की जो उम्र है, यानी कि 40 के बाद की जो उम्र है, ये बहुत ज़्यादा पैसे वाली है, यानी कि काफ़ी हद से ज़्यादा पैसे वाली है। और उसके बाद इसमें आपको दो चीज़ों पर कंट्रोल करना पड़ेगा, एक तो आपका मून यानी चंद्रमा, और दूसरा आपका सन और राहु यानी कि आपका पितृदोष। ये अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो आपको परिणामों में जो प्राप्ति है, देखिए परिणाम तो आपको प्राप्त होंगे, लेकिन ये है कि अगर इन दोषों को आप हटा देंगे तो ये परिणाम जहाँ आपको 50% मिलना है वहीं पर आपको 150% मिलेगा। इतना फ़र्क आ जाता है। यानी कि आप जहाँ पर मान लो 1000 रुपये कमाएंगे तो अच्छी स्थिति में, ऐसी स्थिति में तो अगर ये दोष नहीं होगा तो वहीं पर आप 1 लाख रुपए कमाएंगे। ये फ़र्क आ जाता है। यानी ग्रहों की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, यानी शुभता बढ़ जाती है। जब ग्रहों की शुभता बढ़ जाती है तो निश्चित तौर पर उनके परिणामों की में होने वाली जो प्राप्ति है उसकी भी परसेंटेज उसी रेशियो में बढ़ जाती है। तो इस तरीके से अगर आपको इन दोषों से या इनसे, इनका आपको रेमेडी के बारे में अगर आपको सोचते हैं तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।